संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो सूर्य बनकर निकलता है। जैसे पतझड़ हुए बिना पेड़ों में पत्ते नहीं आते, वैसे ही कोशिश और परिश्रम किए बिना अच्छे दिन नहीं आते। हेलो एवरीवन, आई एम स्वर्णा मुदगल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो, हम आज के वक्त की बात करते हैं और हम अक्सर दुविधा में फंस जाते हैं कि बुरा वक्त चल रहा है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जब अच्छा वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, किसी का इंतज़ार नहीं करता, तो फिर बुरा वक्त क्यों रुकेगा। इसी उम्मीद पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज एक नया एपिसोड लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ आप सभी के एंटरटेनमेंट का खास ख्याल रखते हुए। एंड दैट्स व्हाई वी हैव गॉट अ वेरी स्पेशल गेस्ट हियर टुडे फॉर माय शो। इफ यू आर रेडी, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस एंड हमसे मुलाकात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम। तो आज हम बात कर रहे हैं, ये जो वक्त चल रहा है जी। सबकी जिंदगी में काफी उथल पुथल मची हुई है। जी। कई लोग निराश हैं, कई लोगों के पास काम नहीं है, लेकिन ऐसे में भी अपने आप को मोटिवेट रखना, पॉजिटिविटी बनाए रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। जी। तो यही मैं आज आपसे जानने वाली हूँ और बहुत सारे सवाल इन्हीं बातों से रिलेटेड करने वाली हूँ। बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल आज आपसे ये है कि इस वक्त में आपकी जो डेली लाइफ है या जो लाइफ स्टाइल है उसने क्या रूप लिया है? देखिए, लाइफ ने काफ़ी बड़ा टर्न लिया है जी। क्योंकि जो मेरी दिनचर्या हुआ करती थी उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। अप्स एंड डाउन्स एज इन, मेरा पहले का रूटीन था सुबह 7-8 बजे तैयार होके निकल जाना, जनसंपर्क करना, हर ज़िले में जाके लोगों के पास जाना, उनकी परेशानियां सुनना, उनका निराकरण करना, रात के 11-12 बजे तक वापस लौटना, ये मेरा एक दिनचर्या का वो हुआ करता था। लेकिन कोरोना काल के बाद जी। निश्चित रूप से एक सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं, मेल मिलाप कम हो गया है, कहीं बाहर जाना कम हो गया है, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, तमाम चीज़ें आ गई हैं। उसके कारण लोगों से मेल मिलाप भी कम हो पा रहा है। अब जो काम हम सामने किया करते थे अब वो फ़ोन के माध्यम से हो रहे हैं ज़्यादातर। तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। वाह, ओके। तो वो था आपका बिजी शेड्यूल, लेकिन अब की लाइफ जो काफ़ी चेंज हो चुकी है, तो ऐसे में आप अपने पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ जो आपको मोटिवेटेड रखती हैं, हैप्पी रखती हैं, करते हैं? ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ऐसे मैं अभी भी काम तो मैं फ़ोन पे कर ही रहा हूँ, बट हाँ, इसमें कुछ कुछ बदलाव ज़रूर आए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, सुबह मैं उठता हूँ, पहले मैं एक गिलोय आता है जी जी। तो गिलोय का क्या है, मैं मॉर्निंग में उठ के गिलोय का काढ़ा पीता हूँ। ओके। एंड उसके साथ ही तुलसी के पत्ते और बादाम। जी। देन इवन नाइट में मैं हल्दी का दूध पीता हूँ। तो ये कुछ अपने आप को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जी। मैंने ये 3 चीज़ें तो मैं करता हूँ, और हर 2 दिन में एक बार काढ़ा ज़रूर पीता हूँ। ओह वाह। सो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, पहले जो मैं दिन भर बिजी हुआ करता था, अब मुझे शाम के समय वक्त मिल जाता है जिस समय मैं अपने फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए या नोन पर्सन्स हो गए, उनसे मिल लेता हूँ, उनसे बातचीत कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे, उनके लाइफ में क्या चल रहा है उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। अब आगे आने वाली परिस्थिति कैसे होगी, ये तमाम टॉपिक्स पे हम लोग बात करते हैं। वाह, लवली। सो आपने बहुत अच्छी और पॉजिटिव टिप्स हमें दी कि अपनी इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तो मेरे ख्याल से इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी से एक सवाल मेरे दिल में आता है कि आजकल फिट रहना, हेल्दी खाना खाना, हेल्दी डाइट रखना, इट्स लाइक रियली इंपॉर्टेंट। सो गिलोय के काढ़े के अलावा तो आपका सुबह से लेकर शाम तक का जो खाने का रूटीन होता है उसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। खाने के रूटीन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ जी, लगभग 8-8:30 तक, तब मैं मॉर्निंग वॉक पे ज़रूर जाता हूँ और लगभग 3 to 4 किलोमीटर्स की वॉक कर लेता हूँ ताकि अपने आप को मैं फिट रख सकूँ। लवली। और इसके अलावा जो हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव जो मेरे जीवन में आया, क्योंकि पहले मैं दिन भर बाहर रहता था जी, बाहर का खाना खाता था जी। अब ज़्यादातर समय घर पे बीत रहा है, तो जो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, मैं घर का खाना खा रहा हूँ। और उससे अच्छी बात मेरे ख्याल से जीवन में किसी के लिए नहीं हो सकती। आपकी नॉलेज, आपकी जानकारी आप बहुत ऑब्जर्व करते हैं, तो इसी से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जानना चाहूँगी कि कोरोना काल के बारे में आपको जो भी जानकारी है
फैक्ट्स, फिगर्स या जो भी आप हमें बताना चाहें, और उसके बारे में जो लोग सोच रहे हैं उसके बारे में आपका क्या सोचना है, इससे रिलेटेड मैं कुछ जानना चाहूँगी आपसे। मध्य प्रदेश की बात करें, इसमें अभी तक 48,000 डिटेक्ट हुए हैं और लगभग 1160 डेथ्स हुई हैं। अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो 29 लाख लोग डिटेक्ट हुए हैं कोरोना से और लगभग 58,000 डेथ्स हुई हैं। अगर हम ग्लोबली विश्व की बात करें तो 2 करोड़ 26 लाख के लगभग टोटल डिटेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस से और लगभग 7,97,000 डेथ हुई है। लेकिन इसी में ये नेगेटिव बात करते हुए एक पॉजिटिव बात करूंगा कि जो रिकवरी है, रिकवरी रेट देखिएगा वो है 1 करोड़ 55 लाख। ओह वाह। यानी इससे जो कोरोना है इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, सावधानी बरतते हुए समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं जी, हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें जी, और अपने आप को कैसे सुधारें हर एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है जी। दूसरी चीज़, आपने जो एक और पॉजिटिविटी की बात कही, जो मैं इसी कोरोना काल में जो मैंने पॉजिटिविटी देखी, हमारा धर्म है सनातन धर्मी है हम लोग। इस धर्म में पूरा परिवार जो है वो साथ रहा करता था। कहीं ना कहीं हम कुछ समय से देख रहे थे जो बच्चे हैं घर के या युवा वर्ग है वो अपने घर परिवार से कहीं दूर रह रहे थे सारे। इसमें एक चीज़ तो हुई कि पूरा घर परिवार आज एक साथ बैठ के बातें करता है, साथ ही लंच डिनर कर रहे हैं, साथ में अपनी जो दिल की बातें हैं वो कर पा रहे हैं। जो एक कहीं ना कहीं एक हम कहते हैं एक वो कम्युनिकेशन गैप या एक वो एज गैप जो हम कहते हैं, बार बार वर्ड यूज़ करते हैं, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं उसमें भी जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से अपनी पूरी बातें शेयर कर पा रहे हैं। जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को और ज़्यादा समझ पा रहे हैं बेहतर तरीके से। तो मैं इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में देखता हूँ। वाह, एक्चुअली ये वक्त जैसा भी हो, लेकिन इसकी वाकई में सबसे अच्छी बात यही है कि सब परिवार एक साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, और इससे ज़्यादा खुशी की बात तो मेरे ख्याल से कुछ हो ही नहीं सकती। आपकी जानकारी को देखते हुए मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि जो लोग बिजी रहते हैं उनका तो ये लाइफस्टाइल है, ये डेली रूटीन हो सकता है, लेकिन ऐसे वक्त में कई लोग बेरोज़गार हुए जिनके पास काम नहीं है और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में वो अपना डेली रूटीन, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करें और पॉजिटिविटी कैसे बनाए रखें, धैर्य कैसे रखें और अच्छे वक्त का इंतज़ार कैसे करें? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और पहले मैं इसमें भी कुछ फैक्ट ज़रूर बताना चाहूँगा। अभी हाल फिलहाल में ही अप्रैल या जुलाई में एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इनकी एक संयुक्त रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इसी पैंडेमिक कोरोना काल में लगभग 41 लाख युवाओं का रोजगार चला गया है। और क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसी न्यूज़ है जिससे हाँ काफ़ी दुख होता है सुन के जी। और अपार्ट फ्रॉम इट एक और बात है कि जो एक CIME की रिपोर्ट है, इसकी एक रिपोर्ट है कि 15 से 29 इयर्स वाले जो युवा हैं जी, उनकी जो नौकरी गई है वो 41% रेशियो बढ़ गया है। ओह माय गॉड। 2018 से 19 ये जो रेशियो था वो 17.3% था। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो कोरोना काल आया है निश्चित रूप से ये युवाओं को बहुत चिंतित कर रहा है। हमारे भविष्य का क्या होगा, हम क्या करेंगे, क्योंकि देश में 66 करोड़ युवा हैं जी। अब निश्चित रूप से हम इसीलिए इस देश को युवाओं का देश भी कहते हैं जी। और आजकल के युवाओं में काम करने की जो ललक, चाह, इच्छा, जो एक मोटिवेशन, दम, हम जितनी बात कहें कम है, क्योंकि उनके अंदर कुछ कर दिखाने का वो है जी। हर किसी, ये हमारे एक देश के युवाओं की खूबसूरती है एक्चुअली। हर कोई युवा अपने तरफ से कुछ कुछ करना चाहता है जी। वो अपने काम के माध्यम से अपने माता पिता का नाम भी ऊंचा करना चाहता है जी। ये हर किसी देश में नहीं होता। जो बाहर के देश होते हैं उसमें और इस हमारे देश में यही एक फ़र्क है, वहाँ के लोग अपने खुद के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ के जो युवा हैं वो अपने माँ बाप को भी ऊपर रखते हुए काम करते हैं। अब मैं बात करूँगा, ये जो कोरोना काल है निश्चित रूप से देखिए
सबसे पहले तो मैंने बताया कि युवाओं को अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक जो डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत जी उनका जो केस आया है, लोगों को इस समय डिप्रेस होने की नहीं, बातचीत करने की ज़रूरत है। किससे करेंगे? फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबसे अपनी बातें शेयर करें। समय फ्री मिलता है तो बुक्स रीड करें, म्यूज़िक सुने, मूवीज़ देखें। आजकल कितने नेटफ्लिक्स और कितनी सारी चीज़ें हैं, उस पर अच्छे अच्छे सीरीज़ भी आ रही हैं। मेरा ऐसा मानना है, अपने आप को ये ना समझें कि मैं जीवन में अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये समय काल है, एक परिस्थिति है, 1-2 साल की बात है। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है इस समय, अपने आप को टूटने नहीं देना है। जिंदा हो तो जिंदा दिखना ज़रूरी है। मैं ऐसा मानता हूँ, अपना पेशेंस रखें और अपनी बातें जितनी होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे ख्याल से यही एक तरीका है जिससे, क्योंकि अभी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हम एकदम से बोलें या किसी गवर्नमेंट को भी हम ये वो बोलें कि हर एक चीज़ गवर्नमेंट करके देगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये समय परिस्थिति काल ही ऐसा है। सभी को एकजुट होके एक अच्छी सोच रखते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी है और एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी है। आरोप प्रत्यारोप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही और साथ ही साथ आपने जो बहुत ही खास मुद्दा छेड़ा वो है मेंटल हेल्थ का। भावनाओं में बहकर लोग बहुत काम कर जाते हैं। मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते। लोग अपनी भावनाएं दबा जाते हैं, अपने दिल का दर्द छुपा जाते हैं। दोस्तों से तो छोड़िए, लोग अपने परिवार वालों से भी बात नहीं करते। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने दिल की बात खुलकर इंसान रखे? आपने एक मेंटल हेल्थ की अभी जो बात कही, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि यही जो डिप्रेशन में आके कुछ जो हमारे युवा साथी हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, आप अपने घर वालों के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप अपने माँ बाप के बारे में सोच रहे हैं उनका क्या होगा? वो तो पूरी आस आपके ऊपर लगा के बैठे हैं। ये हमारा धर्म और कर्म है, ये हिंदुस्तान है, ये देश हमारा है। यहाँ पे वो उस तरीके से देखा जाता है। यहाँ पे आप सिर्फ अकेले नहीं होते हो, आपके साथ पूरा परिवार जुड़ा होता है। उस डिसीजन से उनके ऊपर क्या बीतती होगी, क्या ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं? खुद के बारे में स्वार्थी होकर इंडिपेंडेंट बोलना, इसी चीज़ को इंडिपेंडेंट बोलना, मैं इसको गलत डेफिनेशन मानता हूँ इस इंडिपेंडेंस की। तो मेरा मानना है कि जो मेंटल हेल्थ है उसे हम कैसे इम्प्रूव करें? आप अपना दिमाग जो भी अच्छा लगता है उस काम में लगाया जी। देखिए, आप ये सोचें कि अगर मेरी सर्विस चली गई, नौकरी चली गई, मेरा बिजनेस ये हो रहा है, अगर ये हर एक व्यक्ति सोचे ना, माफ़ कीजिएगा, कोई जिंदा नहीं रहेगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने सेल्फ मोटिवेटेड हैं। और ये भी एक्सपेक्ट ना करें कई बार कि हम लोग जो सोचते हैं कि कोई और आके हमारी हेल्प करेगा। मैं सिर्फ कह रहा हूँ बात करें, लेकिन अगर वहाँ से भी आपको नहीं मिल रहा, आपको सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है जी। आप अगर खुद अपने लिए उस मामले में नहीं सोच सकते, आप अपने खुद की परवाह नहीं कर रहे, खुद की जान की परवाह नहीं कर रहे, तो कोई और क्यों करेगा? बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। एक्चुअली बहुत खास क्वालिटी है जो मैं भी सोचती हूँ कि हर इंसान में होना ज़रूरी है। नीर सर, आपके शब्दों की तारीफ मैंने बहुत सुनी है और जिस तरीके से आप शब्दों को एक माला में पिरोते हैं, बहुत लोग आपके फ़ैन हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी खुद की जो जर्नी है, खुद का जो सफ़र है, और उसमें आपकी जो सबसे फेवरेट कविता या शायरी है, आज वो आप हमसे शेयर करें। स्वर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो इसलिए भी क्योंकि जब मैंने अपने 1.5 साल पहले जब चुनाव हो रहे थे, तब से मेरी एक फेवरेट शायरी रही है जो मैं हर कहीं बोलता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं डेली एक बार, कोई हो या ना हो, मैं खुद ज़रूर बोलता हूँ, क्योंकि वो मुझे भी मोटिवेट करती है। क्या बात है। तो वो उसके 2 लाइन ऐसी है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा, जीने का मज़ा भी आएगा। क्या बात है। नाउ आई एम फीलिंग लाइक क्लैपिंग फॉर यू बिकॉज इट्स लाइक लवली। आपकी ये जो शायरी है, रियली मोटिवेटिंग, रियली लविंग, और इससे एक खुशी से जीने की चाह बढ़ती है। सो लवली एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस विद अस। लेकिन साथ ही साथ मैं चाहूँगी, क्योंकि आप एक बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन में हैं, जहाँ आप में वो ताकत है कि आप अपने शब्दों के साथ बदलाव ला सकें, और बदलाव की और एक बहुत
ताकतवर सोच की हमारे देश को ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी कि आज हमारी ऑडियंस जो आपको देख रही है, उनसे आप अपने दिल की बात, कुछ जो भी आपके दिल में है वो शेयर करें, उन्हें आप जो भी मैसेज देना चाहें हमारे थ्रू, प्लीज़। कर्म जिसके अच्छे हैं तो किस्मत उसकी दासी है, और नीयत जिसकी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। मेरा ऐसा मानना है, ये जो समय है, परिस्थिति काल है, युवाओं के लिए खास तौर से मैं बात करना चाहूँगा। कुछ लोग मिलेंगे जो कि आपको मोटिवेट करेंगे, कुछ लोग मिलेंगे जो कि नेगेटिव बातें करेंगे। अब ये आप युवा पे निर्भर करता है, आपको कौन सी बात को तवज्जो देना है और कौन सी बात को हटाना है, ये आप युवाओं के ऊपर निर्भर करता है। तो यही मेरा एक संदेश है, एक सकारात्मक सोच के साथ बढ़ें, अपने ऊपर धैर्य रखें। समय वापस पलटेगा और अच्छा समय निश्चित रूप से आएगा। बस 1-2 साल की बात है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद। So guys, today we spoke to our guest Mr. Neer about how to handle depression, how to keep yourself motivated and how to survive this corona kal. Hope you enjoyed this lovely episode and hope you are satisfied with all the answers and all the solutions. So everyone, hope you guys enjoyed this episode. अगले एपिसोड में फिर कुछ नया लेकर मैं स्वर्णा मुदगल आपसे फिर से मिलूंगी. If you really like this episode of ours, then do give us a like, do subscribe to my channel and keep smiling. I'll see you soon. Take care. Bye.